Welcome to Saksham Education Classes. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डीएसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम पेपर को लेकर। दोस्तों, पहले आपको मैं मूलभूत कुछ आवश्यक बातें हैं उनसे मैं आपको अवगत करा देता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 2 घंटे का पेपर होता है और 2 घंटे में 200 प्रश्न होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे में 200 प्रश्न करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर होना होता है अच्छे से, ताकि हम 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। हालांकि 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत और कड़े प्रयत्न के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज इस कड़ी में हम जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे, और ये होने के बाद में जो गणित संबंधित कुछ प्रश्न थे वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो आज पहले हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर 2018 को। टाइमिंग थी इसकी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। और मेल वाला पेपर था ये, टीजीटी मैथ्स मेल। ओके, आपको पता होना चाहिए डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेल और फीमेल के अलग अलग पेपर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, पहला प्रश्न था इसमें, विकल्पों में से नीचे दिए गए एम्बेडेड चित्र को ढूंढें। तो दोस्तों, एम्बेडेड चित्र का मतलब होता है, यहाँ पर आपको जो दे रखा है, एम्बेडेड चित्र का मतलब होता है कि आपको जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इस स्ट्रक्चर को समाहित करने वाली, पूर्णतः समाहित करने वाली चित्र कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये ओनली स्ट्रक्चर है जो प्रश्न को पूर्णतः समाहित कर रही है। देखो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंकों का विषम युग्म बताएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे, इजी लेवल के थे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और डीएसएसबी में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो पुराने पेपर होते हैं उनको अच्छे से करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो इसकी आपको सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। तो देखो बच्चों, दोस्तों, दूसरा प्रश्न था हमारा, अंकों का विषम युग्म बताएं। देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 34 6। अब देखो दोस्तों, 6 का स्क्वायर -2 कितना होता है, 34। हमें विषम युग्म बताना है। दूसरा है 51 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और 49 में इसने क्या किया, 2 घटाने की जगह जोड़ दिए हैं, 51 कर दिया है। और आपको जो तीसरा ऑप्शन है उसमें 9 का स्क्वायर 81 में से 2 गया तो 79। और आपका जो चौथा ऑप्शन है 25 में से 2 गया तो 23। तो पहला और तीसरा चौथा एक जैसे हैं, और ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यदि P का मतलब मल्टीप्लाई, R का मतलब प्लस, T का मतलब डिवाइड और S का मतलब माइनस है, तो 16T 2P 7S 10R3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इसे अलग से सॉल्व किया है, मैं आपको बता दूं। देखो 16 T का मतलब डिवाइड था, तो मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। और 2 P का मतलब मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और 7 S का मतलब माइनस था, और 10 R का मतलब प्लस था, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये क्या हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 -10 + 3। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको 7 2 दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बात को पहले ध्यान रखना, सबसे पहले डिवाइड वाले साइन जो होता है उसको क्लियर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाला करते हैं, फिर प्लस माइनस वाला
करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, डिवाइड वाला करेंगे। तो देखो 16 में 2 का डिवाइड गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया और 7 - 10 + 3। तो देखो 8 तो कितने होते हैं, 56 होते हैं, 56 और -10 है, प्लस का 3 है तो -7 और 56 में से 7 गया तो 49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हम। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो दोस्तों देखो, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुना है। इसका मतलब यदि लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 4x होगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4x + x = 5x। यानी हमारे जो भी आंसर मिलेगा वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है 60 जो है 5 का मल्टीपल है, 45 भी है, 50 भी है, लेकिन 42 नहीं है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर निदेशक, अभिनेता, गायक, ठीक है, तीनों दे रखे हैं, अच्छे से सर्कल बना रखे हैं। देखो मैं सर्कल को पहले से अच्छे समझा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये वाला सर्कल जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है, इसमें 8 जो बंदे हैं वो ओनली अभिनेता हैं। 3 बंदे ऐसे हैं जो गायक हैं और अभिनेता हैं। 2 बंदे ऐसे हैं जो निदेशक हैं और अभिनेता हैं। और 4 बंदे ऐसे हैं जो निदेशक भी हैं, अभिनेता भी हैं और गायक भी हैं, है ना दोस्तों। तो बाकी का भी ऐसे हो जाएगा, जैसे 6 जो है ओनली निदेशक हो जाएंगे, 2 जो है वो निदेशक अभिनेता हो जाएंगे, 4 तीनों कॉमन हो जाएंगे और 7 जो है निदेशक और गायक हो जाएंगे। लेकिन हमें इसमें पूछ के आ रहा है कौन सा क्षेत्र उन निदेशकों से संबंधित है जो न तो अभिनेता है और न ही गायक है। तो दोस्तों देखो, ना तो अभिनेता है और न ही गायक है, यानी ये सारा मटेरियल ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा ओनली, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 6, श्रृंखला में विषम चित्र चुनें। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो, जब जो पहला आपको चित्र दे रखा है, इसमें जो बाहर आयत बना हुआ है और अंदर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, और दूसरे में भी एक आयत है और अंदर त्रिभुज है, तीसरे में भी ऐसे ही है, और जो चौथा प्रश्न है उसमें दोनों कैसी हैं, वृत्ताकार आकृति में हैं। और स्टार्टिंग के जो 3 हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट आकृति हैं, और जो एंड का जो ऑप्शन है आपका ये, इसमें ये सेम है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 7 बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन टाइमिंग की दृष्टि से हम छोड़ देते हैं और छोड़ देना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन होते बहुत सिंपल हैं, क्योंकि 2 घंटे में 200 प्रश्न करना कोई मामूली बात नहीं है। तो इस वजह से ऐसे प्रश्न छोड़ देना चाहिए, बाकी का हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमारे पास टाइम है और अच्छे से प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। XYZ कंपनी में कुछ पदों के लिए योग्यता और शर्तें निम्नलिखित हैं कि उम्मीदवार को अवश्य ही होना चाहिए। कम से कम 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक में, ठीक है, उसकी जो ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और 1 अप्रैल 2018 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 26 वर्ष से अधिक उसकी एज नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन दे रखी है, कम से कम 60% अंकों के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। चौथा दे रखा है आपको, परीक्षा और प्रशिक्षण पूरा होने पर धन वापसी किए जाने वाले 2.5 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार रहें। अब देखो आगे क्या दे रखा है, यदि उम्मीदवार AE से संतुष्ट है तो उन्हें अभियंता के रूप में जाना जाएगा। यानी सारी कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसे अभियंता बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता है, उसके लिए अलग से क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। हालांकि अगर उम्मीदवार उपरोक्त सभी के साथ संतुष्ट है तो पर लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम अभी तक 7वें सेमेस्टर तक 75% औसत अंक के साथ घोषित किया जाना प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है।
पर लेकिन 75% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो उसे असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में माना जाएगा। ठीक है, डी दे रखा है। डी के लिए कंडीशन क्या है, पर इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में संदर्भित प्रतिभूति जमा के रूप में 2.5 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार रहें। ठीक है, और इसमें बी दे रखा है चौथे के लिए, पर यदि 1 अप्रैल 2018 तक उसकी उम्र 26 वर्ष से अधिक है, यानी कंडीशन क्या दे रखी थी, 21 से छोटा नहीं होना चाहिए, 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर यदि 26 से अधिक है तो उसके लिए भी कुछ क्या प्रावधान है देख लेती है। लेकिन 3 साल के अनुभव होने पर उन्हें वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसकी एज 26 से अधिक है तो उसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो उसे वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में जाना जाएगा। अब देख ले, हम प्रश्न देख लेते हैं। जुलाई 2018 में फातिमा अब 28 साल की है। उन्होंने 86% अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में बीई पूरी की है। ठीक है, उन्होंने 73% मार्क के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह 2.5 लाख रुपए की प्रतिभूति जमा का भुगतान करने को तैयार है। प्रासंगिक क्षेत्र में उन्हें 3 साल का अनुभव भी है। किस पद के लिए जाना जाएगा, तो दोस्तों देखो उसकी एज कितनी है, 28। एज कितनी है, 28 साल की है। और उसने ग्रेजुएशन में 86% मार्क प्राप्त किए हैं और लिखित में 73% मार्क्स प्राप्त किए हैं और 2.5 लाख रुपए देने के लिए क्या है, तैयार है। कंडीशन ओनली कहाँ पर अनफॉलो हो रही थी, एज को लेकर, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था यदि ये कंडीशन है तो उसे वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में जाना जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, वरिष्ठ इंजीनियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। कुत्ता कुतिया से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार नर मधुमक्खी किससे संबंधित है। तो देखो शेरनी तो होगा ही नहीं, शेरनी शेर से संबंधित होती है। ठीक है, बाघ भी नहीं होता, बिल्ली भी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। इसको लगभग सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शब्दों के विषम शब्द बताएं। तो देखो दोस्तों, इसमें अखाड़े में क्या होता है, कुश्ती लड़ी जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यायामशाला में क्या होते हैं, व्यायाम करते हैं। और स्केटिंग रिंग पे क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं। लेकिन क्या क्रिकेट कोर्ट में होता है, नहीं, क्रिकेट के लिए क्रिकेट ग्राउंड की आवश्यकता होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 10वां क्वेश्चन। आज सिंधु का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद वह अपनी 14 वर्ष पहले की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। आज सिंधु की उम्र क्या है। तो दोस्तों मान लो आज सिंधु की एज कितनी है, x है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दे रखी है, आज से 1 साल बाद वह अपने 14 वर्ष पहले की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैंने मान लिया आज सिंधु की एज कितनी है, x है, तब प्रश्नानुसार x + 1 यानी 1 साल बाद और 14 साल पहले की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो x + 1 अपॉन x - 14 = 2। तो x + 1 इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ठीक है, कैंची गुणा बोलते हैं इसको। तो x + 1, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x और 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 28। जब उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार पहिया हमेशा आकार में होता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, कई सारे बच्चे जो होते हैं वृत्ताकार और गोलाकार में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखें। हालांकि ऑप्शन में गोलाकार नहीं दे रखा था। तो एक कार का पहिया जो होता है हमेशा वृत्ताकार होता है, वृत्त की आकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को तब्दील किया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों देखो, आप इसको प्रश्न को अच्छे से देखना। अब देखो यहाँ पर इसका जो ये है इस तरह से दे रखा है अंदर, है ना, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर जब मैं इसको कवर करूँगा तो कैसा हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों, ये कैसा होगा, इस तरह से यहाँ पर ये है तो ये क्या होगा, ये यूं करके मिल जाएगा, है ना। इसको अंदर कवर करेंगे इसको तो क्या होगा, ये इस तरह से आकृति बन जाएगी। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। मधु नम्रता की बहन है। नम्रता के भाई की माँ का मधु से क्या संबंध है। देखो मधु नम्रता की बहन है, ठीक है। मधु
मधु नम्रता की बहन है, तो m माइनस n माइनस, माइनस का मतलब जो होता है फीमेल के लिए माइनस लगा देते हैं और मेल के लिए प्लस लगा देते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रश्न को सॉल्व करने में हमें सावधानी रहती है। अब बोल रही है कि नम्रता का भाई, नाम नहीं दे रखा तो मैंने मान लिया वो x है, कि माँ मैंने मान ली बाई है, का m से क्या रिलेशन है। तो जो बाई होगी m की क्या होगी, माँ होगी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। अब प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दिए गए आंकड़े श्रृंखला के लिए समान आंकड़ा चुनें। तो देखो दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल है। T20 का मतलब जो होता है, जब हम ABCDEFG ऐसे काउंट करते हैं तो T20वें नंबर पर नंबर आता है ना। E 5 नंबर पर होता है, जैसे ABCDE, और A पहले नंबर पर होता है। तो आपको बस उसी हिसाब से देखना है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। C5 नहीं होता, C3 होता तो ये सही हो जाता। B2, हाँ जी B2 एकदम सही हो जाएगा। D6 D4 होना चाहिए था, और L23 तो ये भी क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, B2 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो आपको दे रखा है 4, 9, 17, 35 और 69। देखो जरा एक सेकंड, देखो 4, 9, ठीक है, 17, 35 और 69। तो जब 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया 8, और 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया। 9 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया 17 आ गया। 17 का मल्टीप्लाई 2 से किया और फिर 1 जोड़ा 35 आ गया। यानी जो साइन आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, चेंज होके आ रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से। तो एंड में मुझे क्या प्राप्त हुआ, 69 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है, 69 दे रखा है। और जब 69 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 1 जोड़ दूंगा, क्योंकि ऊपर क्या 1 माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 139 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप सड़क पर गिरने वाली एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। स्थिति से निपटने के लिए अपनाई जाने वाला सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो दोस्तों, ये वाला प्रश्न साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। यदि कोई घाव है तो उन्हें पर्याप्त प्राथमिक सहायता प्रदान करना और उन्हें घर वापस ले जाना। उनके परिवार के सदस्यों को बुलाएं, उन्हें घर से बाहर न आने की चेतावनी दें, उन्हें छोड़ दें और अपने काम में जारी रखें। दोस्तों देखो, हम ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, उन्हें घर से बाहर न जाने की चेतावनी दें, तो चेतावनी तो हम बाद में देंगे, पहले तो उनकी जो कंडीशन है उसको देखेंगे। उनके परिवार के सदस्यों को बुलाएं। तो दोस्तों हो सकता है उस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी ना हो कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर बता सकें, हो सकता है वो पढ़ी लिखी ना हो तो उनका नंबर ना बता सकें। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है उनको फर्स्ट एड दें। उसके बाद में जब वो अच्छी हालत में आ जाएँ तो उन्हें उनके घर पहुँचाएँ, और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल ले जाएँ। तो इसका पहला जो आंसर है वो ज़्यादा सही माना जाएगा, ज़्यादा क्या पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दोस्तों, श्रृंखला में अगला चित्र बताएं। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल यहाँ लगा हुआ है, इसमें इस साइड में आ गया, इसमें इस साइड में आ गया, तो नेक्स्ट में इस साइड में आ जाएगा, है ना। तो देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ किस किस में दे रखे हैं। तो देखो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बाकी के नीचे वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना, उनमें तो ये हो ही नहीं रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर, अब इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही हो सकता है। तो देखो यहाँ पर बिंदी यहाँ लगी हुई है, इसमें यहाँ लगी हुई है, इसमें यहाँ लगी हुई है, तो नेक्स्ट में कहाँ यहाँ लगी मिलेगी। तो देखो नेक्स्ट में यहाँ लगी मिली है, इस वजह से इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित बार चार्ट पिछले वर्षों से XYZ संस्थान के लिए NTSE पाव 60% से संबंधित जानकारी को दर्शाता है। चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न में क्या दे रखा है, 2010 और 2013 में XYZ से NTSE पास आउट का अनुपात क्या है। तो देखो दोस्तों 2010 और 2013 की बात कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2010 में कितना 120 है ना, कितना है 120 है, और 2013 में कितना है 60 है। 2013 में ये है
और 2 या 10 में आपका ये है। तो देखो यहाँ पर कितना है 120 है और यहाँ पे कितना है 60 है। अनुपात की बात कर रहा है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित शब्द क्या होगा। तो देखो दोस्तों BIP और आपको जो निकालना है क्वेश्चन मार्क DK, तो बीच में क्या आएगा वो सारा देख लेते हैं हम। देखो दोस्तों मैंने ABCD को क्रमवार लिख दिया। अगर बी में हम 6 पद छोड़कर 7वां निकालें तो वो आई आता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं बी में हम 7 जोड़ें तो आई 7वें नंबर पे, बी के बाद आई आता है, आई के 7 के बाद पी आता है, और पी के बाद 7 जो ऐड कर दें W आता है, और W में 7 ऐड कर दें फिर से D आ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं जैसे हम यूँ आए हैं, यूँ आके फिर से यूँ जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। D में 7 जोड़े D हो गया, और फिर D में 7 जोड़े तो क्या हो गया K हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा W इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। श्रृंखला में अगला चित्र बताएं। देखो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है, यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है ये वाला इधर है, यहाँ पर इधर आ गया और यहाँ पर फिर ये इधर पहुँच गया, तो नेक्स्ट में कहाँ जाएगा इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये कंडीशन देख लेते हैं। देखो तो आपको 4 ऑप्शन में आराम से क्लियर से दिखाई दे रहा है इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, और कोई इसका ऑप्शन सही है नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के रीजनिंग के 20 प्रश्न जो हमने आसानी से हल किए। ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं थे, लेकिन जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, SST के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, उनको थोड़ी सी समस्या आती है ऐसे प्रश्न करने में, और गणित वाले तो आसानी से कर ही लेते हैं। तो आपको मैं समझता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक यू, बाय बाय। Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon.